व्यापक रासायनिक सार एवं औषध माटीर उर्वरता को नष्ट करुछि। एणु जैविक सार व्यवहार पई चाषी को प्रोत्साहित करने आज समय रे जरूरी हो पड़े। एमितिकी अल्प वृष्टि स्थान रे मिलेट चाषी को गुरुत्व देवाकू कहिसंती वासनर कार्यकारी सचिव ए रविंद्र। जलवायु परिवर्तन होउछि आ सबुठी अधिक प्रभाव पड़ुछि चाष उपरे। चाषी क्यों चाष करिवो? जेतले वर्षा होउछि चाष नष्ट होउछि, वर्षा न हेले चाष नष्ट होउछि। से समय कथा आसे कि यार किसी विकल्प हो पारे। हाँ, विकल्प भाव में सामना को आछि मिलेट, श्री अन्न। या को नहीं कथा आम सहित अच्छा ए रविंद्र सर, वासन मुख्य। सर नमस्कार। सर आप नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों के बीच में जागरूकता ला रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग कीजिए। क्या वास्तव में ये हो पा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हम जब बात कर रहे हैं और ये नेचुरल फार्मिंग किसान के लिए बहुत ही बेहतर हो पाएगा? अभी नेचुरल फार्मिंग कोई नया चीज़ नहीं है। अगर आप उड़ीसा में देखोगे तो माने हज़ारों फार्मर्स को दिखा सकते हैं जो कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है और अच्छा कमा भी रहा है और रिस्क से भी बाहर जाएगा। तो ये इसको आपको किस नज़रिया से देखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो कन्वेंशनल फार्म से देखेंगे इसमें इतना क्विंटल आ रहा है, इसमें कितना क्विंटल आएगा, इस नज़रिए से नहीं रहा है। तो नेचुरल फार्मिंग मतलब आपको एक फार्मिंग सिस्टम है, माने आपका जो भी खेत है उसको डाइवर्सिफाई करना है, उसमें अलग अलग फसल को मिला के एक डिज़ाइन का तहत लाना है, एक ही फसल को नहीं डालना है और साल भर का खेती होना चाहिए। सो अगर आप देखेंगे अभी आपका रिटर्न मानसून सबका अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है। अक्टूबर से मई जून तक आप देखोगे तो 400 mm है, 30% ऑफ द रेनफॉल इस पे होता है। उस पर आप क्या ले रहे हो? कन्वेंशनल फार्म में खेत खाली छोड़ रहे हो। तो अगर आप ऐसा डिज़ाइन हो कि उसमें से लेके माने बरसात से लेके फिर नेक्स्ट बरसात तक पूरा खेत बिना खाली रखे उसका फसल उगा सकते हैं। बहुत बार किसान कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज इसलिए हो रहा है, कभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आप फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था भी है, और आप जैसे लोग जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, आप बोलेंगे भैया फर्टिलाइजर से दूर रहो। किसान करेगा क्या? आपकी बात सुनेगा या साइंटिस्ट की बात सुनेगा? करेगा क्या? कंफ्यूज हो रहा है। इसमें किसान को कोई चीज़ आपको बताना नहीं है, माने आप ये करो वो करो एडवाइस नहीं देना है। आप एक ऐसा किसान को ले आओ जो अपने से खुद किया है, सक्सेसफुल है, वो किसान को आके किसानों को बीच में रखो। वो पूरा उनको साथ रहे साल भर में, सो उनके साथ उसको पूरा गाइड करें। तो आप बोले किसान को ब्रांड एम्बेसडर कर दो। हाँ, किसान को, इन एक्सपीरियंस किसान को आप एक ट्रेनर जैसा विलेज में रखो, एक फसल पूरा। सो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप एक सीड दे दिया, एक फर्टिलाइजर दे दिया, काम हो गया। अभी क्या है ना, फर्टिलाइजर तो काम हो गया, इसमें तो आई नहीं है ना, इसमें मैनेजमेंट सिस्टम है। सो एक एक्सपीरियंस, प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस किसान को आप रिसोर्स फार्मर बना के गांव में रखोगे तो गांव में वो धीरे धीरे सब लोगों को समझाएगा, उनके साथ रहेगा। कुछ सालों से मिलेट मिशन या श्री अन्न का कैंपेन बहुत बढ़ रहा है और उसमें आपका रोल, आपकी टीम का रोल, वासन का रोल भी बहुत है। बदलाव आया? अगर पर्सपेक्टिव से देखें, स्टेट पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। दो लेवल्स का बदलाव है। एक लेवल का बदलाव गांव में, एक लेवल का बदलाव साइकी में जी। सो मिलेट मिशन का एक अच्छा रिस्पॉन्स ये है कि गवर्नमेंट किसानों का अपना नॉलेज को रिस्पेक्ट कर रही है, किसानों का एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक एक्सपीरियंस किसान को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नाम से दे रहा है ना, उसको मदद कर रहा है कि गांव में जाके और किसानों से कर रहा है। और मिलेट्स ही नहीं है और बाकी फॉरगॉटन फूड्स का भी देख रहा है जी। सो वो बदलाव है सोच में। इंडिजिनस सीड को बदलाव माने इसमें ला रहा है। OUAT इंडिजिनस सीड को अपना ट्रायल्स में ले आ रहा है। सो ये एक मानसिक बदलाव माने दिमाग की तरफ से, एक फिलोसफिकल बदलाव स्टेट लेवल पे वो आर्किटेक्ट में आ रहा है। आपको होटल्स में देखिए, अभी मिलेट का हर होटल में आपको मिलता है। पहले कुछ नहीं साल था, पहले से ये गरीबों का खाना गरीबों था, का खाना लेकिन है। आज तो एलिट ग्रुप खा रहा अभी स्टार होटल में और है। है। युवाओं को भी क्या खेती की तरफ आकर्षित किया जा सकता है कि हाँ, ये भी एक अच्छा
अच्छी व्यवस्था है? आपको दो चीज़ करना चाहिए। एक तो है कि यंगर पीपल को खेती में लाने के लिए उसको एक्साइटमेंट चाहिए। सो वही खेती है जो उसका पिताजी किया, जिसमें वो नुकसान है, उसमें फिर ये डालो वो डालो, उधार लाओ, उस खेती में कोई मतलब नहीं जाने का भी। सो अगर नया तरीके का जो खेती आ रहा है नेचुरल फार्मिंग पे, इसमें क्या है कि आप सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं है, आप ट्रीज को इंटीग्रेट करो, एनिमल्स को इंटीग्रेट करो। एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, हाउ यू मैनेज द फार्मिंग सिस्टम्स, एक मैनेजमेंट का चैलेंज है। सो ये चैलेंजेस से अगर यंग पीपल को सामने रखोगे तो उनका इनकम भी बढ़ेगा। हमारा एक्सपीरियंस में काफ़ी सारा फार्मर्स है जो 1 लाख रुपया 1 एकड़ से कमा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।